एक बार फिर स्वागत है आपका। तो हम आपको दिखा रहे थे कि खतरे में देश का भविष्य है, किस तरह से पेड़ की छांव में बच्चे पढ़ रहे हैं। बारिश का समय हो, गर्मी का समय हो, ठंड का समय हो, ये बच्चे पेड़ की छांव में शिक्षा लेने को मजबूर हैं। और जो बच्चे हैं ये खंडहर नुमा आप देख सकते हैं पूरा स्कूल है। इस तरह के स्कूल हम आपको तमाम दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि सिस्टम प्लीज जाग जाए। अगर हमारे खबर दिखाने से सिस्टम जाग गया और सिस्टम सही तरीके से चलने लगा तो हम भी सोचेंगे कि चलिए हमारा खबर दिखाना भी सार्थक सिद्ध हो रहा है। और ये देखिए, तो हमारे साथ पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी जी जुड़ चुके हैं। तरवर सिंह लोधी जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। तरवर सिंह लोधी जी, शिक्षा का मंदिर जो है अब खौफ का साया बन चुका है। लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं ताकि बच्चे शिक्षित हो सके, वो भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तरह अच्छे से पढ़ाई करें। लेकिन देखा यह जा रहा है कि सरकारी भवन, जो स्कूल है, सरकारी स्कूल के भवन है, वो जर्जर अवस्था में है, एकदम दयनीय अवस्था हो चुकी है उनकी। बच्चे कॉपी किताब लेकर किसी पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। सर, क्या चल रहा है? देखिए, 2004 के बाद, हेलो जी सर जी, 2004 के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जितने भी अतिरिक्त कक्ष जो कि स्कूल के लिए भवन बनाए गए वो इन्हीं की सरकार के चलते बनाए गए। और जितने भी ये अतिरिक्त कक्ष, ये स्कूल भवन बनाए गए, जिनमें जो काम हुआ है वो गुणवत्ताहीन हुआ है। ठीक है। और इनके चलते ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो, जैसे पिछले बार हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र के घोगरा एक स्कूल भवन की स्लिप वो ये सीले गिरने से 2 बच्चियों को चोट भी आई थी। उस समय मैं विधायक था। तो ऐसी हालत पूरे मैं विधानसभा क्षेत्र की पूरे मध्य प्रदेश के स्कूलों की बारे में कहूंगा कि इनके समय में जितने भी ऐसे स्कूल बने हैं वो जर्जर हालत में हैं। और आज मान के चलिए, ये जो झालावाड़ राजस्थान में जो घटना घटी है, इसके बाद अगर ये सरकार, ये प्रशासन अगर सीख नहीं लेगा तो कब लेगा? क्योंकि मैं भी विधायक रहा, मैंने भी, आपने जिस विषय को लेके आज ये आप लेकर आए हैं, ये बूढ़ा खेला के ग्राम सिसगुआ जी के स्कूल है, जहाँ पर बच्चे स्कूल के बाहर, क्योंकि वहाँ व्यवस्था नहीं है, तो बरसात में भी उन्हें बाहर बच्चा पड़ता है। इसी संबंध में मैंने उस समय जितने ऐसे स्कूल थे वहाँ एक तो जो मरम्मत लायक थे उनके लिए मरम्मत करने के लिए मैंने तो उस समय अपने इंद्र सिंह परमार जी शिक्षा मंत्री थे, उनको मैंने खुद अपने लेटर पर लिख के दिया था। एक तो ऐसे स्कूलों का सुधार, उनकी मरम्मत हो, और जहाँ पर व्यवस्था नहीं है बच्चों के लिए बैठने के लिए, तो वहाँ पर भवन बनाए जाए। जी। लेकिन तरवर सिंह जी, आप भी पूर्व विधायक रह चुके हैं, आप भी जानते हैं स्कूल की यथास्थिति। समय ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ ही 1, 2, 3 साल से खराब है। ये स्थिति तो सर, जर्जर स्थिति तो काफी सालों से है। अरे आप देखिए, हमारे कांग्रेस के शासनकाल के जितने भी पुराने स्कूल हैं आज उसी यथावत स्थिति में खड़े हैं। भले वो आज के 30 साल 40 साल पहले बने, लेकिन आपको वो कहीं भी आपको जर्जर स्थिति में नहीं मिलेंगे। लेकिन जो 2004 के बाद जितने भी स्कूलों का निर्माण हुआ, जो अतिरिक्त कक्ष प्राइमरी में, जो मिडिल स्कूलों के लिए जो दिए गए हैं, जो हाई स्कूल के लिए दिए गए हैं, वो ही स्कूल आपको जर्जर और जो मतलब बैठने लायक नहीं बचे बच्चों को, ये स्थिति 2004 के बाद आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सर ऐसा नहीं, हम तो कई ऐसे स्कूल हम दिखा चुके हैं जो काफी समय से बने हुए हैं
और ऐसे में उनकी हालत एकदम बिल्कुल जर्जर अवस्था हो गई है, स्कूल पर कोई ध्यान नहीं दे। और सर सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना तरवर जी कि यहाँ पर स्कूल नहीं लग रहा है, ये हमें घर लग रहा है, कोई गांव का घर है। तो क्या स्कूल सर, स्कूल इस तरह से चलते हैं सरकारी स्कूल? सर बच्चों के लिए भी तो एक हाईटेक सिस्टम होना चाहिए ना, क्यों नहीं है गरीब बच्चों के लिए? क्या वो नहीं पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर फिर क्यों नहीं है इस तरह का सिस्टम? और आप लोग अगर सर ध्यान नहीं देंगे, विधायक आप भी रहे हैं, और आप लोग नहीं ध्यान देंगे सर, तो फिर कौन ध्यान देगा सर, बताइए आप। मैं जब विधायक था, मैं आपको आज कल मैं आपको वो लेटर पैड भी मैं आपको दे दूंगा, आपके पास व्हाट्सएप ईमेल के माध्यम से भेज दूंगा। मैंने जहाँ जिन गांव के स्कूल के लिए जो अंतिम भवन की मांग करी थी और मरम्मत के लिए मैंने इंदर सिंह परमार जी को जो लेटर दिया था, तो मैं तो उस समय में ये करता रहा। लेकिन ये वर्तमान में जो अभी जनप्रतिनिधि है, ये दायित्व तो हमारा भी बनता है, तो हम लोग करते हैं। बाकी आज अगर जो वर्तमान में जो चाहे विधायक हो, सांसद, इन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये विधानसभा में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, और इनकी आवाज पूरे विधानसभा क्षेत्र की आवाज ही अगर वहां उठाएंगे तो उस पर काम होगा। तो सर अब क्या, अब यानी कि तरवर जी अब तो आप लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष तो अगर एक बार आवाज उठाए तो शायद कुछ इन बच्चों की जो शिक्षा है वो सुधर सके, ये बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकें। लेकिन सर ऐसी आवाज तो उठती हुई दिखती नहीं है। तरवर जी। हेलो सर जी, विपक्ष अगर सर उठाए, अगर ऐसे सरकारी स्कूलों के लिए आवाज उठाए तो सर कहीं ना कहीं स्कूल सुधर जाएंगे। लेकिन सर आवाज उठता नहीं है, सिर्फ लेटर पैड तक सीमित रह जाती है सारी चीजें। देखिए जो भी है हम लोग करते हैं, वो कर रहे हैं। आपने ये संज्ञान में आप ये बात लाई, इसके पहले वहाँ जो हमारे एक वहाँ के निवासी हैं, हमारे मित्र हैं नीलेश सिंह लोधी, सिसुआ गांव के जो निवासी हैं, उन्होंने भी इस संबंध में पहले भी एसडीएम और तहसीलदार के यहाँ इस संबंध में लेटर वगैरह दिया है। और हम लोग जैसे आज आपने इस न्यूज चैनल के माध्यम से ये जानकारी फिर से दी है, तो हम लोग कल ही इस संबंध में शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे। सर हम ये पक्का ना जी, तो सर हम ये समझे कि शासन प्रशासन को आप अवगत कराएंगे और ये जो स्थिति बच्चों की है जर्जर स्कूल की, वो कहीं ना कहीं सुधरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तरवर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।